हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी शादी की पहली रात थी, शब ज़ुफ़ाफ़ थी, शादी की पहली रात, सुहाग रात। जब उनके कान में आवाज़ पड़ी कि मुसलमानों को शिकस्त हो रही है, बीवी को छोड़ा, तलवार हाथ में ली और दौड़ पड़े और आके लड़ाई शुरू कर दी कुफार के साथ, मजमे में घुस गए। अबू सुफियान उनकी जद में था, अबू सुफियान को मारने लगे तलवार, तो पीछे से एक दूसरे दुश्मन ने आपको शहीद कर दिया, हज़रत हंज़ला को शहीद कर दिया। हजूर ने फरमाया कि मैंने देखा है कि बादलों के पानी से फरिश्ते हज़रत हंज़ला को गुस्ल दे रहे हैं, और जब जंग ख़त्म हुई है, जंग ख़त्म होने के बाद शुहदा की लाशों को एक जगह पे इकट्ठा किया गया, तो हज़रत हंज़ला के सर से पानी के, ताज़ा पानी के कतरे गिर रहे थे। जंग ख़त्म होने के बाद जब मदीना मुनव्वरा गए, हज़रत हंज़ला की बीवी से पूछा, तो उसने कहा कि अभी गुस्ल नहीं किया था इन्होंने, गुस्ल करने की हाजत थी। जब ये कान में आवाज़ पड़ी कि मुसलमानों को शिकस्त हो रही है, तो इतना भी नहीं सोचा कि मैं गुस्ल कर लूँ, तसल्ली से फ़ौरन तलवार उठाई और निकल गए, और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। एक सहाबी हजूर के सामने खड़े हैं कि तीर मेरे जिस्म पर लगें, तलवारें मेरे जिस्म पर लगें, तो उनकी आंख में तीर लग गया। जब उस तीर को खींचा तो आंख का डेला भी बाहर आ गया। अब उस डेले को हाथ पर रख के हजूर के पास ले गए कि या रसूल अल्लाह, मेरी आंख का डेला बाहर आ गया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस डेले को आंख में रखा और आंख के ऊपर हाथ फेरा और दुआ की। वो सहाबी कहते हैं कि मेरी निगाह पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई इस आंख की। दूसरी आंख की इतनी नज़र तेज़ नहीं थी जितनी इस आंख की नज़र तेज़ हो गई। दूसरी आंख तो कभी कभी दुखती थी, लेकिन इस आंख में कभी तकलीफ नहीं हुई। ये अल्लाह के नबी का मौजज़ा था। हजरत इसी तरह और बड़े सहाबा इकराम हैं। एक सहाबी जो हैं हजूर के सामने लड़ रहे हैं, ज़ियाद इब्न सकन उस सहाबी का नाम है। हजूर के सामने लड़ते लड़ते गिर गए, जख्मी हो गए। हजूर ने फरमाया कि ज़ियाद को मेरे पास लेके आओ। हजूर के पास आए तो हजूर के कदमों पे सर रखा, कलमा शहादत पढ़ा और रूह निकल गई। माँ बाप के कदमों पे मरना, इसको बड़ा कहते हैं, बड़ा सआदतमंद है कि इसने माँ बाप के कदमों पे जान दी है। किसी पीर के, अपने शेख उस्ताद के कदमों पे मरना, कहते हैं ये बड़ा नेक बख्त है। तो इस सहाबी ने हजूर के कदमों पे कलमा पढ़ते हुए अपनी जान अल्लाह के रास्ते में दे दी, जन्नत में पहुँच गए। सहाबा इकराम की बड़े वाक़यात हैं और बड़ी उनकी दिलेरी बहादुरी है कि वो लड़ते हुए जाने दी अपनी। हज़रत हमज़ा जो हजूर के सगे चचा हैं, हजूर सल्लम ने और हज़रत हमज़ा ने हम उम्र भी हैं, तो एक ही दाई का दूध पिया है, दूध शरीक भाई भी हैं। हज़रत हमज़ा बड़े दिलेर थे, तो इनको भी वाशी ने जो शहीद किया धोखे से, वो छुप के खड़ा हो गया। तो हिंदा के बाप को हज़रत हमज़ा ने
जंग बदर में शहीद किया था। हिंदा ने और हिंदा के भतीजे ने, जुबैर इब्ने मुताम ने, ये जुबैर इब्ने मुताम के ग़ुलाम थे, उसने बड़ा लालच दिया कि मेरे चचा का बदला लेना है। हिंदा ने भी कहा कि मेरे बाप का बदला लेना है, तुझे इतना इनाम देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुझे आज़ाद भी कर देंगे, तू अगर अमीर हमजा को शहीद कर दे तो। ये एक पहाड़ में, पहाड़ के पीछे, पत्थर के पीछे छुप के खड़ा था, इसी इंतज़ार में कि मेरी जो है ना वो नेज़े की अगर जद में आएंगे तो मैं इनको शहीद करूँगा। इत्तेफाक से हज़रत हमज़ा उधर से गुजरे तो उसने ऐसे ज़ोर से जो है ना वो नेज़ा चला के मारा और वो आपके सीने में लगा। हज़रत हमज़ा गिर गए, आगे बढ़ा, उसने आपको शहीद कर दिया। और फिर आपके जो है ना ये नाक, कान, होंठ, उंगलियों के पोरे ये काटे गए और जिगर जो है ना ये निकाला गया। ये आज़ा जो थे इनको एक रस्सी में परो के हिंदा ने आपका कलेजा जो था वो कच्चा चबाया और इन उंगलियों के और ये जितने भी ये पोरे थे ना, होंठ, नाक, कान वगैरह, इन सब को एक रस्सी में परो के हार बना के गले में डाल के इसने रक़्स किया हिंदा ने, और वाशी को आज़ाद कर दिया वादे के मुताबिक। अबू सुफियान जो था इस जंग के सिपहसालार वही था जंग उहद का। तो मुसलमानों को शुरू में शिकस्त हुई, आखिर में दरमियान में आके फिर जो है आजमाइश में, इम्तिहान में आ गए। एक औरत जब मुसलमान वापस जा रहे थे, एक औरत, अंसारी औरत, उसको भी पता चला कि मुसलमानों को शिकस्त हो रही है, तो बहुत सारी औरतें, मर्द जो जिहाद में नहीं आ सके थे घरों से बाहर निकले। उस औरत ने हजूर के बारे में पूछा कि अल्लाह के नबी कैसे हैं। किसी ने कहा कि तेरा शौहर शहीद हो गया। कहने लगी मैं अपने शौहर के बारे में नहीं पूछ रही, अपने सर के साईं के बारे में नहीं पूछ रही, मैं तो अल्लाह के नबी के बारे में पूछ रही हूँ, वो कैसे हैं। फिर एक दूसरा वहाँ से गुजरा, उससे पूछा, उसने कहा कि तेरा बाप शहीद हो गया। तो कहने लगी मैंने अपने बाप का नहीं पूछा, मैंने तो सारी उम्मत के जो रूहानी बाप हैं उनके बारे में पूछा है। फिर एक तीसरे आदमी से पूछा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। उसने कहा कि तेरा भाई भी शहीद हो गया। फिर चौथे आदमी से पूछा, उसने कहा कि तेरा जवान बेटा शहीद हो गया। कहने लगी ये सारे सदमे मुझे मंजूर हैं, मुझे बताओ कि अल्लाह के नबी कैसे हैं। उसने कहा कि अल्लाह के नबी खैरियत से हैं, अल्लाह के नबी ठीक हैं। कहने लगी जब तक अल्लाह के नबी को देख नहीं लूंगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। जब उसने अल्लाह के नबी को देखा तो खुश हो गई। कहने लगी ये सारे सदमे मैं बर्दाश्त कर लूंगी, शौहर शहीद हो गया, बाप शहीद हो गया, भाई शहीद हो गया, बेटा शहीद हो गया, या रसूल अल्लाह अगर आप जिंदा हैं, सही हैं, तो मुझे इन सदमों की कोई परवाह नहीं है। ये इन हजरात का, सहाबा इकराम का अल्लाह के नबी के साथ इश्क था, अल्लाह के नबी के साथ इनकी मोहब्बत थी। और ये शिकस्त जो हुई जंग उहद में, जो इतने मुसलमान 70 सहाबा जो शहीद हुए, इसकी वजह क्या थी। एक तो ये कि सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी की राय से इख्तिलाफ किया। हजूर चाहते थे कि हम मदीना मुनव्वरा में बैठकर किला बंद होकर लड़ें, लेकिन चंद नौजवानों ने कहा कि नहीं, ये तो बुज़दिली है, हमें मैदान में निकल के लड़ना चाहिए। अल्लाह के नबी से
अल्लाह के नबी की जो राय थी उससे इख्तिलाफ किया, ये नुकसान का बास बना। और दूसरा, अल्लाह के नबी ने जिन 50 सहाबा इकराम को उस दर्रे पर खड़ा किया था, उन्होंने जो 40 सहाबा ने वो दर्रा छोड़ दिया, अल्लाह के नबी की नाफरमानी की, तो उसकी सज़ा जो है इन सहाबा को मिली। और बाद सहाबा जो थे उनके दिल में ये बात आई कि जंगे बदर में हम थोड़े थे तो हमें अल्लाह ने कामयाबी दे दी, हमारे पास हथियार भी नहीं थे, अब तो हमारे पास सब कुछ है, अब हमें अल्लाह कैसे नहीं कामयाबी देंगे। यानी ये जब भी कोई मुश्किल आए अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, अपने वसाइल पे भरोसा नहीं हो। ताकत कुछ भी नहीं है, ताकत अल्लाह की ज़ात की साथ हो तो फिर है, आदमी के अंदर कुछ नहीं है, अल्लाह की ताकत हो। अल्लाह के नबी की वो नाफरमानी करने की वजह से वो 40 आदमी जो दर्रे से हट गए, और कुछ सहाबा ने, जो नौजवानों ने हजूर की राय से जो इख्तिलाफ किया, उसकी सज़ा सहाबा को भी मिली और उसकी सज़ा अल्लाह के नबी को भी भुगतनी पड़ी। क्योंकि हजूर सल्लम के जो दांत मुबारक शहीद हुए, घुटने ज़ख्मी हुए, पेशानी ज़ख्मी हुई, ये उसी वजह से हुई, उसका खमियाजा भुगतना पड़ा जो सहाबा ने हजूर की नाफरमानी की है। तो अल्लाह के नबी की नाफरमानी करने का खमियाजा भुगतना पड़ता है। अल्लाह के नबी की बात अगर हम मान के चलते रहेंगे तो कामयाब हैं, अल्लाह के नबी की नाफरमानी करेंगे, मनमानी करेंगे, मनमानी ज़िंदगी गुजारेंगे तो ये इस्लाम नहीं है। दीन जो है अल्लाह के नबी की इत्तिबा का नाम है, अल्लाह के नबी के तरीक़ों पर चलने का नाम दीन है। अगर अल्लाह के नबी के तरीक़ों के ख़िलाफ़ चलेंगे, बिदआत करेंगे, रस्में करेंगे, हमारी शादियाँ, हमारी गमियाँ ये अल्लाह के नबी के सुन्नत के मुताबिक होंगे तो ठीक है। अगर हमारी शादियाँ, हमारी गमियाँ अल्लाह के नबी के तरीक़े के ख़िलाफ़ होंगी तो ये नाजायज़ है, ये दीन नहीं है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।